भरे गांव में गुल्लक नाम की एक 7 साल की प्यारी और जिज्ञासु लड़की रहती थी। गुल्लक बहुत चंचल थी। वो पेड़ों पर चढ़ना, फूल तोड़ना और अपने छोटे भाई टिको के साथ खेलना पसंद करती थी। टिको 5 साल का था, शरारती लेकिन डरपोक। वो हमेशा गुल्लक की उंगली पकड़कर चलता था और कहता, दीदी मैं तुम्हारे बिना नहीं खेल सकता। उनके घर के पीछे एक बड़ा सा आम का बाग था, जहाँ हर गर्मी में मीठे मीठे आम लगते थे। गुल्लक और टीको को आम खाना बहुत पसंद था। उनकी माँ कहती, बच्चों आम खाओ लेकिन सावधानी से, कहीं कोई जादुई आम न मिल जाए। गुल्लक हंसकर कहती, माँ जादुई आम वो तो सिर्फ कहानियों में होते हैं। एक धूप वाली दोपहर गुल्लक और टिको बाग में खेल रहे थे। गुल्लक ने एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ने की कोशिश की। टिको नीचे खड़ा चिल्ला रहा था, दीदी सावधान, गिर मत जाना। अचानक गुल्लक की नजर एक अजीब आम पर पड़ी। वो आम सामान्य नहीं था। वो गोल मटोल था, लेकिन उसका आकार इंसान जैसा लग रहा था। ऊपर 2 छोटी सी आंखें जैसी धब्बे, बीच में नाक जैसा उभार और नीचे मुंह जैसा कटाव। गुल्लक हैरान हो गई और बोली, टिक्को देखो, ये आम तो इंसान जैसा दिखता है। टिक्को डर गया और बोला, दीदी छोड़ दो, शायद ये भूत है। लेकिन गुल्लक ने हिम्मत से आम तोड़ लिया और नीचे उतर आई। पकड़कर वो बोली, ये कितना प्यारा है, चलो इसे घर ले चलें और माँ को दिखाएं। घर पहुंचकर गुल्लक ने आम को मेज पर रखा। माँ ने देखा और हंस पड़ी, अरे वाह, ये तो वाकई इंसान जैसा लग रहा है। शायद प्रकृति का कमाल है, लेकिन इसे काट मत देना, पहले धो लो। गुल्लक और टीको ने आम को धोया और उसे एक प्लेट में रख दिया और सब सोने चले गए। लेकिन आधी रात को गुल्लक की नींद खुली। उसे लगा कोई कमरे में हिल रहा है। वो उठी और देखा, वो आम हिल रहा था। अचानक से आम से एक छोटी सी रोशनी निकली और वो आम एक छोटे से इंसान जैसे जीव में बदल गया। वो हरा पीला था, छोटे छोटे हाथ पैर, आंखें चमकती हुई और मुस्कुराता मुंह। नमस्ते, मैं आमराज हूँ, तुमने मुझे तोड़ा, अब मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। गुल्लक डर गई लेकिन उत्सुक भी हुई। वो बोली, तुम कौन हो और कैसे बोल रहे हो? आमराज ने हंसकर कहा, मैं एक जादुई आम हूँ, इस बाग में सदियों से हूँ। जो मुझे सच्चे दिल से तोड़ता है, मैं उसका दोस्त बन जाता हूँ। लेकिन मेरे साथ एक रहस्य है, इंसान जैसा रह सकता हूँ, उसके बाद वापस आम बन जाऊंगा, जब तक कोई मुझे मेरी जड़ों तक न पहुँचाए। टीको भी जाग गया और डर से चिल्लाया, दीदी ये क्या है? गुल्लक ने उसे शांत किया और बोली, टीको डरो मत, आमराज हमारा दोस्त है। चलो कल सुबह हम इसके साथ एडवेंचर करेंगे। अगली सुबह गुल्लक और टीको ने माँ को सब बताया। माँ पहले चौंकी, लेकिन आमराज को देखकर बोली, अगर ये अच्छा है तो ठीक है, लेकिन सावधान रहना। पहला ट्विस्ट आया। आमराज ने कहा, चलो मैं तुम्हें जंगल दिखाता हूँ जहाँ और जादुई फल हैं। तीनों जंगल की ओर निकले। रास्ते में आमराज ने अपनी शक्तियाँ दिखाईं। वो उड़ सकता था, फलों को बोलने पर मजबूर कर सकता था। गुल्लक हंस रही थी और मजा ले रहा था, लेकिन जंगल में एक नदी आई। नदी तेज बह रही थी। आमराज बोला, ये परीक्षा है, अगर हम पार करेंगे तो एक बड़ा खजाना मिलेगा। गुल्लक ने सोचा और पेड़ की टहनियों से एक छोटा पुल बनाया, लेकिन जैसे ही वो पार होने लगे, पुल टूटने लगा। टीको फिसल गया, लेकिन आमराज ने अपनी जादुई शक्ति से उसे उड़ा लिया। टीको बोला, धन्यवाद आमराज, तुम सच्चे दोस्त हो। वे एक गुफा में पहुंचे जहां एक शरारती राक्षस रहता था। राक्षस बोला, ये जादुई आम मेरा है, लौटा दो। गुल्लक डर गई, लेकिन आमराज ने कहा, डरो मत, राक्षस को हराने का तरीका है, उसे हंसाओ। गुल्लक और टीको ने मिलकर मजाक किए, गुदगुदी वाली कहानियां सुनाई। राक्षस इतना हंसा कि वो थक गया और बोला, ठीक है, तुम जीत गए, लो ये खजाना, जादुई बीज जो हमेशा मीठे फल देते हैं। आमराज उदास हो गया। वो बोला, मेरे 3 दिन पूरे हो रहे हैं, मुझे मेरी जड़ों तक पहुंचाओ, वरना मैं हमेशा के लिए आम बन जाऊंगा। गुल्लक ने पूछा, जड़ें कहाँ हैं? आमराज ने कहा,
बाग के सबसे पुराने पेड़ के नीचे, लेकिन वहाँ एक पहेली है। पुराने पेड़ के नीचे एक पत्थर था जिस पर पहेली लिखी थी। मैं मीठा हूँ लेकिन खाने से पहले छीलना पड़ता है। मैं हरा हूँ लेकिन पककर पीला हो जाता हूँ। क्या हूँ मैं? गुल्लक ने सोचा और बोली, आम। पत्थर हटा और एक जादुई छेद दिखा। आमराज ने कहा, धन्यवाद दोस्तों, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा इस पेड़ में। और वो वापस आम बन गया, लेकिन पेड़ पर हमेशा मीठे आम लगने लगे। गुल्लक और टिक्को ने जादुई बीज बोए, में खुशियां फैल गई। माँ ने कहा, देखा, जिज्ञासा और दोस्ती से क्या क्या हो सकता है। गुल्लक और टिक्को अब हर गर्मी में आमराज को याद करते और बाग में खेलते। गांव के बच्चे भी उनके साथ आते। प्रकृति के रहस्यों को समझो, दोस्ती निभाओ और हिम्मत रखो। कभी-कभी साधारण चीजें जादुई बन जाती हैं अगर दिल साफ हो।